ये देखें जी, आज मैंने बनाया है चिकन दो प्याज़ा। कितना ज़बरदस्त है, लेकिन बहुत आसान है, ज़बरदस्त सा बनता है और मज़ा भी बहुत आता है खाने में। और साथ में मैं देखें ये नान रखे हुए, नान के साथ खाऊंगी। अभी रुकें प्लीज़, चलें फिर शुरू करते हैं कि ये मैंने बनाया कैसे है। तो मेरे साथ बने रहिएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नई दिन और नई सुबह के साथ एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो मैंने जब शुरू में कुकिंग सीखी थी तो फर्स्ट टाइम मैंने बनाई थी। तो अब इसमें काफ़ी वेरिएशन आ गई है, लोग तरह तरह के तरीके से बनाते हैं। तो जनाब रेसिपी का नाम है चिकन दो प्याज़ा। अच्छा जी, इसमें दो प्याज नहीं डलेंगे, वैसे इसका नाम है, आप मोहब्बत से कुछ भी बुला सकते हैं। तो इसके लिए मैंने चिकन लिया है। चिकन मेरा क्योंकि ज़रा तकरीबन 1.5 kg के करीब था, तो उसके मैंने मीडियम साइज़ के 12 पीस करवा लिए हैं। यहाँ पे 1 पाव मैंने जो है वो दही लिया है, 4 अदद टमाटर लिए हैं, इनकी हम जो है पेस्ट बना लेंगे। 5 अदद प्याज हैं, प्याज़ों को छीलने के बाद इनको मैं चॉप करूँगी, वो मैं आपको दिखा दूँगी फाइनल लुक इसकी। और यहाँ पे जो मसाले हैं इसमें सबसे पहले हम क्या डालेंगे, तो मसाले जो ऐड करूँगी मैं वो आपसे मैं शेयर करने लगी हूँ। यहाँ पे मैं तकरीबन 1/2 टेबल स्पून जो है वो देगी मिर्च लूँगी, क्योंकि इससे कलर बहुत अच्छा आता है। रेगुलर जो पिसी हुई लाल मिर्च है वो भी तकरीबन 1/2 से थोड़ी कम है, क्योंकि हमारे घर में थोड़ी कम खाई जाती है। आप मसाले अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हल्दी ना हो तो खाना अधूरा होता है। 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी डाली, और ये धनिया पाउडर ज़रा ज़्यादा डालें, तकरीबन फुल मैंने जो है 1 टेबल स्पून ले लिया। नमक हम यहाँ पे लेंगे, अभी मैं तकरीबन 1/2 टीस्पून डालूंगी, फिर हमें अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में हम शामिल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ अदरक, 1 टेबल स्पून इसमें मैंने शामिल कर दिए है लहसुन पेस्ट। अब इनको यहाँ पे हम करेंगे मिक्स। मसाले हमारे होंगे जनाब यहाँ पे मिक्स। अब हम क्या करेंगे, अब इसी मसाले को हम जो है अपने चिकन में डाल देंगे। तो मसाले मैंने जो है ना दही में इसलिए मिक्स किए हैं कि ज़रा दही में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। हाथ आपका धुला हुआ है तो ग्लव्स पहनने की ज़रूरत नहीं, आप अपने हाथों को इस्तेमाल करें और चिकन को अच्छे से इसमें जो है लपेट दें। बहुत मज़े की है, बहुत आसान है। और इसमें क्या क्या सीक्रेट है, या आप मेरे साथ पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, तभी आपको वो सीक्रेट जो है वो पता चलेंगे। अगर शुरू में बता दूंगी तो वीडियो कैसे देखेंगे। तो चलें जी, यहाँ पे हमने कर दिया चिकन को अच्छी तरह मैरिनेट। अब हम इसको करेंगे साइड पे, और इतनी देर में हम अपना दूसरा काम कंप्लीट करेंगे, तो फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पे मैंने ले ली है एक देगची, फ्लेम मैंने ऑन कर दी है, सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। जैसे जैसे डलती जाएंगी आपसे शेयर करते जाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे ऑयल, आप घी भी ले सकते हैं। तकरीबन मैंने इसमें आधी प्याली जो है वो कुकिंग ऑयल ले लिया। जैसे हमारा ऑयल गर्म होगा तो हम अपनी इसमें दूसरी चीज़ें डालेंगे। तो चलें जी, हमारा जो है ऑयल हो गया गरम। यहाँ पे देखें मैंने लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून ही मैंने जो है वो साबुत काली मिर्च ले लिया, और 4 से 6 अदद मैंने जो है वो लौंग ले लिए। ये साबुत मसाला ही हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 2 अदद हरी मिर्चें ली हैं, उनको आप चाहे पेस्ट बना लें, लेकिन मैंने उनको चॉप कर लिया, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही यहाँ पे मैं डालूंगी 1 अदद लहसुन, टेबल स्पून लहसुन पेस्ट, और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट।
ये जो प्याज थे जो मैंने आपको दिखाए थे, उनको ये देखे मैंने इस तरीके से बारीक बारीक चॉप कर लिए। तो ये प्याज भी हम शामिल करते हैं। अब क्या होगा कि जो लहसुन और जो हमने साबुत मसाले डाले हैं और अदरक का पेस्ट डाला है, हरी मिर्च डाली है, उसके साथ ही हमारे प्याज भी अच्छे से भुन जाएंगे और इस तरह हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी जलेगा नहीं। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा इसमें मैं ऐड कर दूँगी नमक। तकरीबन ½ टीस्पून मैं इसमें जो है नमक शामिल कर दूँगी। नमक से क्या होगा कि जब हमारा नमक पानी छोड़ेगा तो उससे हमारे जो प्याज हैं वो जल्दी गल जाएंगे। तो चलें जी, प्याज़ों पे हल्का सा कलर आ जाए उस वक्त तक करते हैं थोड़ा सा इंतज़ार। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखें प्याज़ों का कलर जो है हमारा चेंज होना शुरू हो गया है। अभी तो ये हो गया है कि सोशल मीडिया की वजह से हम सब जो हैं, कोई किसी कंट्री से है, कोई पाकिस्तान से, कोई हमारे पड़ोसी इंडिया से, बांग्लादेश से और कोई पता नहीं कहाँ कहाँ से। तो इससे ये हो गया कि हम सब लोगों को एक दूसरे से बात करने का और अपने दिल की बात कहने का जो है वो मौका मिल जाता है। तो यकीन करें बहुत अच्छा लगता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम अपने घर वालों से भी शेयर नहीं करते, लेकिन जब हम एक दूसरे की लाइव पे जाते हैं और बात करते हैं तो हम लोग वो बातें भी कह डालते हैं। तो ये भी एक समझें कि मोहब्बत बांटने का जो है एक अनोखा अंदाज है। लेकिन हमें जो है सोशल मीडिया पे हमेशा पॉजिटिव लेके ही चलना चाहिए बातों को, ना कि किसी के बारे में नेगेटिव। तो चलें जी, ये देखें ये हो गए हैं हमारे प्याज। थोड़ा सा हम और इन्हें भूनेंगे। यहाँ पे देखें हमारे प्याज़ों का खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने जो है तकरीबन 4 अदद मैंने टमाटर लिए थे, उनका मैंने छिलका रिमूव करने के बाद उनकी मैंने पेस्ट बना ली है, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी अब इस स्टेज पे। आप चाहें तो वैसे छिलके के साथ भी पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन अगर छिलका रिमूव कर देंगे तो हमारा जो कलर भी अच्छा आता है और थोड़ा सा वो हमें टमाटर को गलाने में भी हमें टाइम नहीं लगता। तो चलें जी, ये हमने डाल दिए इसमें टमाटर। और यहाँ पे मैं इसमें डालूंगी 1 भर के टीस्पून जो है सूखा धनिया। साथ में डालना है इसलिए कि हम जब अब टमाटर के साथ ही हमारा ये धनिया जो है वो भी भून जाएगा। मसाले हम जो हैं ऑलरेडी जो चिकन में मैरिनेशन के टाइम ऐड कर चुके हैं। अब हम करेंगे इसकी भुनाई, साथ अपनी मोहब्बत भी शामिल करते जाएंगे और हमारा खाना जो है और टेस्टी बनेगा। तो चलें जी, टमाटर को भूनते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि पानी इसमें मैंने शामिल नहीं किया, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब टमाटर भी हैं तो उनका भी पानी है। पहले हमने प्याज जब इसमें ब्राउन किए हैं तो प्याज़ों का भी पानी था, तो हमने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। और अभी हम जब मैरिनेशन वाला चिकन इसमें शामिल करेंगे तो उसमें ऑलरेडी दही शामिल है, तो इसलिए हमें अभी फ़िलहाल पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलें, ये देखें मसाला हमारा अच्छे से हो गया है। घी जो है वो साइडों पे नज़र आना शुरू हो गया है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा चिकन था जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था योगर्ट में, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो चलें जी, फिर बिस्मिल्लाह करते हैं और बाउल में भी जो योगर्ट है उसको अच्छी तरह इसमें शामिल कर देंगे।
ये देखें माशाल्लाह से जो हमने प्याज वगैरह डाले थे सब कुछ देखें ज़बरदस्त हो गए हैं। चिकन देखें हमारा अच्छे से भुन गया है, ऑयल आपको नज़र आना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है चिकन हमारा भुन गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें शामिल करेंगे पानी। अच्छा, जब भी आप कुछ भी बना रहे हो, खाना बन रहा हो, तो आप उसमें हमेशा गर्म पानी ऐड किया करें। उससे क्या होता है कि हमारे खाने का टेस्ट भी अच्छा होता है और पानी को पकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। बस पानी हमने ज़्यादा नहीं शामिल करना, बस इतना करना है कि हमारी ग्रेवी जो है वो अच्छे से थोड़ी मिक्स हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से। अच्छा, ये देखें पानी मैंने डाल दिए। अब यहाँ पर जो मैंने 5 अदद प्याज ली थी, उनमें से मैंने तकरीबन 1.5 प्याज जो है वो रख ली थी सेपरेट, और उसको मैंने यूँ काट के इस तरीके से उसके क्यूब से बना लिए थे, तो उनको मैंने साथ से सेपरेट कर लिया। अब हम ये प्याज भी इसमें शामिल कर देंगे। आप चाहें तो शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, वो अब आपके पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं अभी सिर्फ इसमें प्याज ही डालूँगी और इसको करूँगी मिक्स, और फिर हम ऊपर से इसको दम लगा देंगे 2-3 मिनट के लिए। और जनाब हमारा जो है चिकन दो प्याज़ा जो है वो रेडी हो जाएगा। ज़रा जब नाम है तो फिर उसमें प्याज ना हो तो फिर वो चिकन दो प्याज़ा तो ना हुआ ना। तो चलें जी, इसको कर देते हैं कवर। तो चलें जी, अब दिखाते हैं फाइनल लुक। ये देखें माशाल्लाह से। इस मौके पे कर देंगे फ्लेम को ऑफ, और अब मैं करती हूँ डिश आउट और फिर आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है। तो चलें जी, ये थी मेरी आज की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की, चिकन दो प्याज़ा। आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है, बहुत यम्मी बनता है। और काइंडली मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मुझे भरपूर सपोर्ट दी है, और उम्मीद रखती हूँ कि आप आगे भी मुझे आप इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे और हम एक दूसरे के साथ बने रहेंगे। तो चलिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।